हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख सीरीज़ का 12th पेज, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, नाभि नाल कर्तनजन्य व्याधियाँ। नाभि नाल कर्तनजन्य व्याधियाँ क्या होती हैं? तो ये आचार्य चरक ने 4 प्रकार की बताई हैं। कौन कौन सी? उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, बीजरंभिका। अगर हम नाभि नाल को सही तरीके से नहीं कट करेंगे तो कौन कौन सी व्याधियाँ हो जाएंगी? उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और बीजरंभिका। और बाघभट्ट ने क्या किया? 2 नहीं मानी है, उत्तुंडिका और पिंडलिका। उन्होंने केवल 2 मानी है। कौन कौन सी? विनामिका और बीजरंभिका। बाघभट्ट और इन्होंने वाली ही 2 व्याधियाँ मान ली, विनामिका और बीजरंभिका। उत्तुंडिका और पिंडलिका नहीं मानी है, वाली 2 व्याधियाँ मान ली, विनामिका और बीजरंभिका। अब ये जो बीजरंभिका होता है वो और क्या होता है? क्षीर अल्सक का लक्षण भी होता है। तो अगर ऑप्शन में आएगा कि बीजरंभिका क्या है, तो बीजरंभिका नाभि नाल कर्तनजन्य व्याधि भी है और क्या होता है? क्षीर अल्सक का लक्षण भी है। तो इसमें बोथ वाला ऑप्शन टिक होगा। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, जैसे नाभिपाक। नाभिपाक का वर्णन किसने किया है? आचार्य चरक ने। वो मेडिसिन के डॉक्टर थे, तो अगर पाक हो गया नाभि में तो मेडिसिन वाले के पास जाएंगे। तो नाभिपाक का वर्णन किसने किया है? आचार्य चरक ने। फिर आता है तुंड नाभि। अब तुंड जैसी नाभि हो गई है, तुंडी जैसी, तो उसकी हम सर्जरी करवाने किसके पास जाएंगे? आचार्य सुश्रुत के पास। तो तुंड नाभि का वर्णन किसने किया है? आचार्य सुश्रुत ने। अब आता है उपशीर्षक। उपशीर्षक का वर्णन किसने किया है? अष्टांग हृदय ने। तो देखो, हृदय भी एक अंग होता है और शीर्ष मतलब सिर भी एक अंग है। तो क्या हो गया? उपशीर्षक किसने बोला है? अष्टांग हृदय ने। फिर आता है उन्नत नाभि। उन्नत नाभि का वर्णन किसने किया है? अष्टांग संग्रह ने। मतलब जो बूढ़े वाले बाघभट्ट थे। तो बूढ़े वाले बाघभट्ट थे। उन्नत मतलब क्या होता? उठा हुआ, ऊंचा। तो जो वो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? ऊंचा सुनते हैं। तो कैसे याद करेंगे? अष्टांग संग्रह उन्नत नाभि। जो बूढ़े लोग थे वो ऊंचा सुनते थे, तो उन्नत नाभि का वर्णन किसने किया है? अष्टांग संग्रह ने। अब क्या आता है? नाभि कुंडल। नाभि कुंडल का वर्णन किसने किया है? रत्न समुच्चय ने। तो रत्न क्या होता है? कुंडल। तो नाभि कुंडल किसने वर्णन किया है? रत्न समुच्चय ने। कुंडल एक रत्न होता है, तो रत्न क्या हो गया? रत्न समुच्चय ने किसका वर्णन किया है? नाभि कुंडल का। रत्नों के ही तो कुंडल बने होते हैं। अब आता है अंबु शीर्ष। अंबु शीर्ष का वर्णन किसने किया है? भैषज रत्नावली ने। तो जो भैषज रत्नावली है उसमें हम औषधि कैसे पकाई जाती है, भैषज कल्पना, इन सब का वर्णन आता है भैषज रत्नावली ने। तो फिर जो औषधि होती है उसका पाक हम किस में करते हैं? अंबु में। अंबु मतलब जल। तो अंबु शीर्ष का वर्णन किसने किया है? भैषज रत्नावली ने। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? दंत उद्वेद काल।
काश्यप ने कितना माना है कि दंत कब निकल आते, दंत का उद्भव कब होता है, 4 से 8 मास में। बाघभट्ट ने भी कितना बोल दिया, 8 मास। बमन विरेचन के व्यापद, बमन विरेचन के व्यापद चबासु, मतलब चरक, बाघभट्ट और सुश्रुत ने क्रमशः कितने बताए हैं, 10, 12 और 15। ये क्या हो गए, बमन विरेचन के व्यापद चबासु, चरक, बाघभट्ट, सुश्रुत, 10, 12 और 15। अब आता है बस्ती नेत्र का प्रमाण। तो सबसे पहले आयु, आचार्य चरक के अनुसार इन्होंने 3 आयु बताई है। कौन कौन सी, 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद 20 वर्ष। नेत्र की लंबाई कितनी बताई है, 6, 8 और 12। 6 में 6 है, 12 में 8 है और 20 में कितनी है, 12। छिद्र का आकार कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक हो गई मूसक। मूसक, मूसक मतलब चूहा होता है, तो मूसक, मू से मूंग, सा से सतीन मतलब मटर, का से करकंदू प्रमाण। अब आगे बढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। सुश्रुत ने आयु क्या क्या मानी है, 1, 8, 8 दूनी 16, फिर 25, फिर 70 से ज़्यादा। 8, 8 दूनी 16, 8 के 24 ना बोल के उन्होंने एक एक्स्ट्रा बता दी, क्या बता दी, 25, फिर उसके बाद 70 या उससे ज़्यादा। इसकी भी लाइन से 6, 8, 8 में 2 जोड़ा 10, फिर 2, 12, लास्ट में 70 वर्ष। 70 वर्ष वाले में सब कुछ 25 वर्ष जैसा है, बस चेंज क्या है, मात्रा। मात्रा कौन सी बता दी, 16 वर्ष के समान। जो 70 वर्ष की आयु वाला है उसमें सब चीज़ें 25 वर्ष के समान बताई हैं, लेकिन चेंज क्या कर दिया है, बस 8 प्रसरत वाला, वो कितना बता दिया, 16 वर्ष का, जो कितना था, 8 प्रसरती। अब आता है इसकी मोटाई। मोटाई कितनी बताई है, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका, फिर अनामिका रिंग फिंगर, मध्यमा मिडिल फिंगर, फिर अंगुष्ठ वाली, ये भी 25 वर्ष के समान अंगुष्ठ हो गया। इसमें भी क्या है, मूंग, मूंग के बाद उड़द, उड़द के बाद मटर, फिर कोलस्थी, कोलस्थी। मात्रा 2, 4, 8, 12 और ये 16 वर्ष वाली 8। अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ ऐड करते हैं, जैसे प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार क्या क्या होता है, कंक, शयन, मोर, गघ्र, और ये भी क्या है, ग्रघ मतलब गधा। इसका कोड क्या है, कास मोंगली। कास मोंगली प्रवेश कर जाता। का से कंक, सा से शयन, मो से मोर, गा से गघ्र। अब कर्णिका, कितनी कितनी अंगुल की दूरी पे कर्णिका होनी चाहिए, तो इसमें है 1.5 अंगुल, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3 और इसमें भी 3। अब आता है बाघभट्ट के अनुसार। बाघभट्ट ने बोला कि 1 वर्ष से कम में 5 अंगुल, फिर 1 से 6 वर्ष में 6 अंगुल, 7 में 7, 12 वर्ष में 8,
16 में 9, 20 में 12, तो इनकी क्या हो गई 5, 6, 7, 8, 9 और 12, और साल 1, फिर 6, फिर 7, 12, 16, 20। अब एक चीज़ पूछता है, फिर से वही वाला कोड, चबासू, इनका 6 वर्ष, 7 वर्ष, फिर इनका 8 वर्ष। इसमें इन्होंने सेम अंगुल बताया है कि 6 वर्ष में हम 6 अंगुल का, 7 वर्ष में 7 अंगुल का, 8 में 8 अंगुल का। तो क्या कोड हो गया, चबासू, 6, 7, 8 और वही सेम अंगुल होते हैं। अंगुल कितने वर्ष में समान होते हैं, तो चरक का 6, बाघभट का 7 और सुश्रुत का 8। अब आगे आता है दोष, तो इसको हम लोग अलग से याद कर लेते हैं। इसका कोड है बस्ती नेत्र दाता, बस्ती नेत्र दाता, चरक, सुश्रुत और काश्यप। तो चरक ने क्या बताया है, 8, 8 और 10। बस्ती नेत्र दाता, तो बस्ती के दोष कितने बताए चरक ने, 4, नेत्र दोष बताए हैं 8, दाता के दोष बताए हैं 10। 8, 8 और फिर 10। सुश्रुत का क्या कोड है, 5, 6 और 5 और 6 मिला के कितने हो गए, 11। 6, 5, 11, 5, 6 और फिर 11। काश्यप का क्या है, एक बार 9 लिखो सीधा, फिर इसे कर दो उल्टा, तो ये क्या बन जाता है 6। तो 9 सीधा लिखो, फिर उसे उल्टा कर दिया तो 6 बन गया। फिर आता है 10। ये हो गए हमारे दोष। बस्ती के कितने हैं, नेत्र के कितने हैं, दाता के कितने हैं, और अलग अलग आचार्यों के अनुसार। अब आगे आता है सुश्रुत मतानुसार कुल बस्ती के दोष। तो अगर कुल बस्ती दोष पूछे तो कितने होते हैं, 76, मतलब 76। वैद्य के उपद्रव कितने हैं, 44। अब देखो आतुर था, मतलब रोगी ज़्यादा कर रहा था उपद्रव, 15। अब वैद्य थोड़े कम उपद्रव कर रहा था, 9। इसने वापस ना आने के कारण, ये इसको और क्या कहते हैं, आतुर प्लस वैद्य निमित्त। तो आतुर और वैद्य जब मिल गए तो एक कम हो गया, मतलब 8 उपद्रव हुए। अगर टोटल पूछेगा तो हम कितने लगाएंगे, 44। वैसे कितने होते हैं, 9। अब आगे नेत्र, बस्ती और दाता, ये तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। बचा क्या क्या, द्रव्य में कितने दोष होते हैं, 11। तो द्रव्य मतलब औषधि, औषधियाँ कैसी होती हैं, एक से बढ़कर एक अच्छी, द्रव्य भी एक से बढ़कर एक होते हैं। तो 11 क्या हो गए, द्रव्य। पीड़न कितने हो गए, 4। चारों दिशाओं से पीड़ा मिलती है, तो पीड़न क्या हो गए, 4। अब आता है सैया के कितने दोष हैं, 7। सा से सैया, सा से 7। इस प्रकार ये हमारा बस्ती दोष भी कंप्लीट होता है, जो कितने थे टोटल, 76।
इस पेज का ये लास्ट टॉपिक था। यहीं पर हमारा 12th पेज भी कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लें। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।